हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसने उसकी जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज क्लास में हम इस इम्पोर्टेंट कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना इंडिया का, वो 26 नवंबर 1949 को अडोप्ट किया गया, यानी इसे अंगीकृत किया गया। और जो 26 जनवरी है 1950 को इसे इन्फोर्स किया गया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था पूरे भारत में। तो आज अब क्वेश्चन ये है जो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना बड़ा था कि उसके लिए ना एक कमेटी से तो काम नहीं चलता। इसके लिए ना डिफरेंट कमेटी को बनाया गया, यानी कि अलग अलग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जिसमें थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, फंडामेंटल राइट, स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स प्रोसीजर कमेटी, फाइनेंस स्टाफ वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी। ये सारी मुख्य कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी इन कमेटी की मुख्य कमेटी थी। यानी कि इसका काम क्या था कि इन कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया रूप देना। यानी कि इन सभी कमेटी ने ना अपनी अपनी रिपोर्ट जो ड्राफ्टिंग कमेटी को दी थी। और इन रिपोर्ट्स को एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में लिखने का काम जो है ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। और जो इन कमेटीज़ ने क्या किया था, जो नेक्स्ट कंट्री है ना, जो दूसरी कंट्री हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ना हेल्प की थी। और ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा किया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट है यूनियन पावर कमेटी। जो यूनियन पावर कमेटी थी और दूसरी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दो कमेटी के जो चेयरमैन थे ना, वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो यूनियन पावर कमेटी थी ना, इसका काम क्या था कि जो केंद्र सरकार के पास ना कौन कौन सी पावर होंगी, इस कमेटी का काम था कि ये बांटना कि केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी कमेटी होगी, किसके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, किसके पास फॉरेन अफेयर होगा, डिफेंस किसके पास होगा। ये सब देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ना, इसका काम क्या था, जो भारत का यूनियन है ना, यानी भारत के यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में सुझाव दिए थे इस कमेटी ने। तो नेक्स्ट है एडवाइजरी कमेटी एंड फंडामेंटल राइट से संबंधित कमेटी, माइनॉरिटी सेक्शन से संबंधित कमेटी, ट्राइबल एरियाज। इसके इन सभी जो सेक्शन था ना, ये इसका इस एरिया को किसने कवर किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कवर किया था। और इनका काम क्या था, इस एरिया से संबंधित जो सुझाव दिए थे ना, इस कमेटी ने दिए थे। यानी कि जो एडवाइजरी कमेटी है ना, और फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो माइनॉरिटी सेक्शन हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, ट्राइबल एरिया है, इन सबसे संबंधित जो सुझाव थे ना, वो इस कमेटी ने दिए थे ड्राफ्टिंग कमेटी को। नेक्स्ट है स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी और फाइनेंस ड्राफ्ट कमेटी। इन तीनों कमेटी का जो संचालन है ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। यानी कि जो इसके चेयरमैन थे ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो स्टीयरिंग कमेटी थी ना, इसका काम क्या था, जो असेंबली थी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसके काम को ऑर्गेनाइज करना था, इसका काम था। और उसे कोऑर्डिनेट करना था। जो स्टीयरिंग कमेटी थी, यानी संचालन करना था असेंबली के काम को। तो नेक्स्ट है रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी। इस कमेटी का मुख्य काम क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, जो उसके अंदर मीटिंग होती थी, उनके जो काम करने का नियम था ना, उसको बनाना था। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी का मुख्य कार्य था। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो खर्चे थे ना, और जो स्टाफ से संबंधित जो भी कार्य थे, वो इस कमेटी के द्वारा किए गए थे। जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ना संविधान सभा के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ना, वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद वर्किंग स्टीयरिंग कमेटी, इसका जो संचालन किया था वो के एम मुंशी जी थे, यानी इसके चेयरमैन के एम मुंशी जी थे। और जो के एम मुंशी जी है ना, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे। तो ये थी इम्पोर्टेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में।
आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।